यहाँ पर एक सरकार है, उस सरकार को 25 साल होने जा रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो बच्चा भी 25 साल का हो गया होगा जब पहली बार सरकार बनी। आज वो बच्चा नहीं है, वो युवा हो गया है। हमारी बेटियां बड़ी हो गई है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? हाथ में पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? मेरी बहनें आई हैं, महंगाई है या नहीं है? मेरी बहनें बताए, भाई नहीं बताए, बहनों से पूछ रही हूँ, महंगाई है या नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई है। ये आप बोल रही हैं? हाँ, बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। मेरी बहुत बहनें गरीबी से आई हैं, घर का गुजारा नहीं हो रहा ना? घर का गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ये जो सरकार बैठी है, ये दिल्ली में बैठी सरकार और उड़ीसा की सरकार एक ही है। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, श्रमिक मजदूर विरोधी सरकार उड़ीसा और दिल्ली है। इन दोनों सरकारों को हमें उखाड़ फेंकना है और ये काम उड़ीसा की आधी आबादी मेरी बहनें करेंगी। ये जो सरकार है ये हमारे दम पर है। ये जो महिलाएं बैठी है ना, ये सरकार आपके दम पर है। अगर आपने ठान लिया कि इस सरकार को जाना है तो ये सरकार चली जाएगी। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इस सरकार को अब जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ के अखबारों में जानकारी हासिल की कि आधी आबादी मेरी बहनों की है और उनके हालात कैसे हैं। उनके हालात पिछले 25 साल में बद से बदतर हुए हैं। हमारी बहनों के साथ अपराध 35% बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में 19 से 20 से 21 में 10 लाख बेटियां लापता हो गई हैं। पुलिस में माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, बेटी लापता है, बेटी का पता नहीं चल रहा है। और उस 10 लाख बेटियों में उड़ीसा की बेटियां भी शामिल हैं। कहां गई हमारी बेटियां? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बेटियों को ढूंढे, माँ बाप को सौंपे, लेकिन वो बेटियां हमारी हैं। सरकार की कोई लेन देन नहीं है हमारी बेटियों से। सरकार क्या कर रही है? सरकार उड़ीसा को नशे में धकेल रही है। शराब का व्यापार बड़ा है। यहां आंकड़े बताते हैं, कांग्रेस का सरकार में 114 करोड़, कितना? कांग्रेस के समय में 2000 में 114 करोड़ रुपए का अगर शराब बिकता था तो आज कितना बिक रहा है? 114 नहीं, 6455 करोड़, 6755 करोड़ का शराब बेच रही है ये सरकार। शराब से पैसा कमा रही है। मेरी बहनों, शराब से कमाया पैसा चाहिए? शराब से कमाया पैसा चाहिए? शराब से कमाया विकास चाहिए? तो ये कौन बताएगा इस सरकार को कि हमारी बहनों को शराब से कमाया पैसा, शराब से कमाया विकास नहीं चाहिए? यही कारण है हमारी बहन बेटियां आज जो है शोषण और बलात्कार की शिकार हो रही है। हर रोज उड़ीसा में 7 बहनों का बलात्कार होता है। उन 7 बहनों में 4 हमारी नाबालिग बेटियां भी हैं। ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो हो रहा है। आप चुप हैं, आप बोल नहीं रही हैं। आपकी चुप्पी को
सरकार आपकी सहमति समझ रही है। महंगाई है, आप चुप हैं। बेरोजगारी है, आप चुप हैं। बेटियां लापता हैं, आप चुप हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप चुप हैं। और ये सरकार आपकी चुप्पी को आपका सहमति समझ लिया है। आपकी सहमति है? आपकी सहमति है? तो फिर आप बोलिए। अगर आप विरोध कर रही हैं तो आपको बोलना होगा। नवीन सरकार बोल रही है, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाया है। और ये सरकार कहती है 73 लाख बहनें, उड़ीसा की 73 लाख बहनों को ये कमाई दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें दिन में कितना कमा रही हैं? दिहाड़ी मजदूर से भी कम कमा रही है। 17 रुपया दिन में बहुत है कमाई। 20 रुपया से कम का हमारी बहन एक दिन में कमा रही है। बहुत है, बहुत है। ये अन्याय है या नहीं? मजदूरी बढ़नी चाहिए या नहीं? हमारी मनरेगा की बहनें मजदूरी कर रही हैं, उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए या नहीं?